जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। संगत जी मैं आज गुरु जी का एक और शुक्राना सत्संग लेकर आई हूँ। तो उससे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी की महिमा में बहुत ज़्यादा निराली है। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। संगत जी, गुरु जी अपनी संगत के लिए बहुत कुछ करते हैं। हमें लगता है कि हमारी ज़िंदगी में जो कुछ चेंजेस आ रहे हैं, हमारी ज़िंदगी पहले कुछ और थी, आज कुछ और है, वो किस रीज़न से है। लेकिन अगर हम डीपली सोचें ना, तो वो सब गुरु जी की वजह से ही है। क्योंकि पहले हमारे हालात कुछ और थे, आज हमारे हालात कुछ और है। मतलब पहले काफ़ी ज़्यादा बदतर थे, काफ़ी ज़्यादा बेकार थे। हर वक्त लड़ाई झगड़ा, मूड ख़राब रहना, टेंशनें, सर दर्द रहना, माइग्रेन होना, बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी थी कि हाँ, मतलब लगी रहती थी कुछ ना कुछ। तो संगत जी, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है अपने सत्संग में कि मेरी जर्नी गुरु जी से जुलाई में स्टार्ट हुई थी। तो संगत जी, जुलाई से जब से मैंने गुरु जी को मानना शुरू किया है, मैंने गुरु जी की महिमा को मानना शुरू किया है, तब से लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं संगत जी। मतलब ऐसा लगता ही नहीं है कि अपनी ज़िंदगी अपनी है। पहले अपनी लाइफ कुछ और थी, हर वक्त टेंशनों से भरी हुई, हर वक्त मतलब परेशानी, हर वक्त दिक्कतें, सोच सोच के सर में दर्द होना, सर में दर्द इतना बढ़ जाना कि उसने माइग्रेन का रूप ले लेना, मतलब बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई थी। लेकिन आज आप संगत जी यकीन नहीं करेंगे, इतना ज़्यादा हल्का फील होता है ना, ऐसा लगता है कि जैसे पता नहीं ज़िंदगी में क्या चीज़ हो गई, क्या ऐसा मैंने बदलाव हो गया मेरी ज़िंदगी में कि अब हाँ, ये नहीं कहूँगी कि टेंशन नहीं है, टेंशन है, लेकिन उस कदर नहीं है कि जिस कदर पहले मेरे को सोच होती थी। खाना बनाते हुए, कपड़े धोते हुए, बर्तन धो, बच्चों को देखो, हर वक्त दिमाग चलता रहता था, कैसे होगा, क्या होगा, किस तरह से होगा, कौन करेगा, किस हिसाब से करेंगे, इतनी कमाई नहीं है, कैसे बच्चों को देखेंगे, कैसे बच्चों को पालेंगे। लेकिन संगत जी, जब से गुरु जी ज़िंदगी में आए हैं ना, अब किसी चीज़ की टेंशन ही नहीं होती। अब सिर्फ ये होता है ये काम करना है और वो काम हो जाता है। लेकिन कैसे होता है ये हमें भी नहीं पता। शायद वो गुरु जी की महिमा ही, शायद ये वो करने वाले गुरु जी ही हैं जो कर देते हैं। क्योंकि जब वो अपने आप हमें बताते हैं ना ये चीज़ कि मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे बच्चों के साथ हूँ, मेरा आशीर्वाद तेरे बच्चों के साथ है, तो संगत जी वो कहीं ना कहीं झूठ नहीं होता, वो बहुत बड़ा एक सच होता है कि हाँ, सच में ऐसी चीज़ होती है। अब जैसे पिछले दिनों में मेरे पास एक मैसेज फ्लैश होता था जो कि कई बार हो चुका था, अपने घर से ये सामान हटा दे, ये कर दे, वो कर दे, तेरे यहाँ पे ये चीज़ रखी हुई है, ये हुआ है। तो संगत जी, मैंने सिर्फ गुरु जी के कहने पे वो चीज़ें हटानी शुरू करी हैं घर से। तो आज आप यकीन नहीं मानोगे, ऐसा लगता है कि जैसे ना पता नहीं कौन सा इतना बड़ा भार था मेरे सर के ऊपर जो हल्का हो गया। जब से मैंने वो चीज़ें अपने घर से निकाली है ना, तब से मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरे सिर का बहुत बड़ा भार था जो किसी ने हल्का कर दिया। और आज इतना ज़्यादा हल्का फील होता है ना, जो पहले मतलब एक टेंशन सी दिमाग में रहती थी ना, अब टेंशन के लिए मेरे पास वक्त ही नहीं होता कि मैं कुछ सोचूं। मेरे पास सोचने का भी वक्त नहीं है कोई चीज़। और पहले ये था कि मैं चिंता में डूबी रहती थी कि कैसे होगा, क्या होगा। लेकिन हाँ, अब ये है कि थोड़े बहुत हेल्थ इश्यूज़ हैं, वो गुरुजी अब लाइफ में आए हैं तो धीरे धीरे ही हर चीज़ को ठीक करेंगे। एकदम से तो कोई भी चीज़ ठीक नहीं होती, धीरे धीरे ही बिगड़ती है और धीरे धीरे ही संवरती है हर चीज़। तो संगत जी, गुरुजी ने ना बड़े उपकार करे हैं, पता नहीं कितनी बार तो उन्होंने अपनी हमें एक नई ज़िंदगी दी है, जिसके लिए तो मैं बहुत शुक्राना अपने प्यारे गुरुजी को कर चुकी हूँ कि गुरुजी आपका लख लख कोटि कोटि शुक्राना कि आपने इतनी बार हमें ज़िंदगी ब्लेस करी है, वरना अब तक तो शायद हमारी लाइफ हमारी होती ना। संगत जी, जब मैं गुरुजी का स्वरूप अपने घर पे लेकर आई थी ना, तो मैं गुरुजी को भोग लगाती थी, क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं पता था कैसे क्या चीज़ की जाती है। तो मुझे धीरे धीरे ये चीज़ पता चली कि गुरुजी के स्वरूप को भोग लगाया जाता है, खाना खिलाया जाता है तीनों टाइम का। और उसके बीच में अगर आप कुछ भी ला रहे हैं एक्स्ट्रा खाने के लिए, चाहे आप समोसे खा रहे हैं, चाहे आप पापड़ बना रहे हैं, चाहे आप कुछ भी खा रहे हैं, तो वो पहले गुरुजी को खिलाइए, उसके बाद बच्चों को दीजिए और उसके बाद खुद खाइए, क्योंकि सबसे पहले उनका आशीर्वाद है। जब तक किसी चीज़ में उनका आशीर्वाद नहीं होता, तब तक वो चीज़ खाना तो वैसे ही बेकार है। तो संगत जी, मैंने ऐसे ही करना शुरू करा। मैंने हर चीज़ को सबसे पहले गुरुजी के सामने रखना शुरू करा, गुरुजी का भोग लगाना शुरू करा। तो संगत जी, आप यकीन नहीं मानेंगे, खाना तो मैं खिलाती,
तो संगत जी आप यकीन नहीं मानेंगे, खाना तो मैं भोग तो मैं लगाती थी हर चीज़ का, चाय प्रसाद हो, खाना प्रसाद हो, हर चीज़ का मैं गुरुजी को भोग लगाती थी। लेकिन ना मुझे नहीं पता था कि गुरुजी को पानी भी जल प्रसाद भी देना होता है, क्योंकि जब हम गुरुजी के बड़े मंदिर जाते हैं ना तो हमें तो जल प्रसाद मिलता है, लेकिन मेरे दिमाग ने इतना काम नहीं किया कि गुरुजी को भी तो जल प्रसाद की ज़रूरत है। अगर वो खाना खाएंगे तो उनको जल प्रसाद भी तो चाहिए। तो संगत जी मुझे नहीं पता था। तो एक दिन मैं यूं ही बैठी हुई थी, बैठे बैठे मैं फ़ोन चला रही थी। तो मैं जैसे ही फ़ोन चलाती ना संगत जी, तो अपने आप ही मेरे पास एक मैसेज गुरुजी का फ्लैश हुआ कि कुड़िए मन्नू भी इतने प्यास लगती, इतनी गर्मी है, मन्नू भी इतने पानी दीता कर। तो संगत जी मुझे उस टाइम हुआ और थोड़ा सा अपने ऊपर गिल्टी भी फील हुआ हो, मैंने ये क्या किया। खाना तो मैं खिलाती थी, मुझे गुरुजी को जल प्रसाद भी तो देना चाहिए था। तो संगत जी उस दिन से मैंने गुरुजी के सामने जल प्रसाद रखना शुरू कर दिया। फिर मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है तो मैं गुरुजी को तो नॉर्मल जल पिलाती हूँ। फिर मैंने अपने दिमाग में सोचा चलो कोई नहीं, ठीक है, जल प्रसाद तो मैं रखती हूँ ना गुरुजी के सामने। तो फिर मेरे पास सत्संग के दौरान एक आंटी जी ने मुझे ये चीज़ बताई कि गुरुजी ने उन्हें कहा कि बहुत ज़्यादा गर्मी है, मेरे को भी ठंडा पानी दिया कर, और सुबह और दिन रात तीनों टाइम मेरे जल को चेंज किया कर, मेरे आगे ठंडा पानी रखा कर, मुझे भी ठंडा पानी चाहिए। तो तब से मैं गुरुजी के आगे ठंडा जल प्रसाद रखती हूँ। तो संगत जी मतलब यही है कि जो जो गलतियाँ हम करते हैं ना, हमें गुरुजी खुद करना सिखाते हैं कि कैसे तुम्हें इस गलती को सुधारना है। तो हमारी गलतियों को सुधारना वो ही सिखाते हैं, क्योंकि जैसे एक पेरेंट्स होते हैं ना, अपने बच्चे को बताते हैं कि बेटा तुम ये गलत राह पे चल रहे हो, ये नहीं, इस राह को अपनाओ, ऐसे नहीं ऐसे करो। तो ऐसे हमारे गुरु जी हैं। क्योंकि संगत जी मेरे पेरेंट्स नहीं है, मेरी मदर बहुत पहले एक्सपायर हो चुकी थी। जब मैं 7th या 8th क्लास में ही थी तभी मेरी मदर एक्सपायर हो गई थी। मेरे फादर हैं बट होकर भी वो ना के बराबर है। तो इसके बारे में मैं कभी और आपको बताऊंगी किसी सत्संग में कि गुरुजी ही मेरे सब कुछ हैं, गुरुजी ही मेरे पिताजी हैं, गुरुजी मेरे बच्चों के नाना जी हैं। तो इसीलिए वो हमेशा मेरे परिवार की, मेरी, मेरे हस्बैंड जी की, सबकी मदद करते हैं, सबको हर चीज़ से बचाते हैं, हर बुरी चीज़ से बचाते हैं। तो संगत जी मतलब गुरुजी ने मुझे ऐसे बोला तो मैंने उनके आगे ठंडा जल प्रसाद रखना शुरू करा। तो ये सब चीज़ें ये जो धीरे धीरे गुरुजी सिखाते जा रहे हैं। और जिस टाइम मैं शुक्राना सत्संग करने की सोचती हूँ ना, तो मेरे दिमाग में एक ही चीज़ आती है, आज मैं क्या बोलूँगी, किस चीज़ के बारे में बोलूँगी, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें ना समझ नहीं आती कि क्या बोलूँ, कैसे बोलूँ, किस तरह से बोलूँ, शुरुआत कैसे करूँगी, अंत कैसे करूँगी, एंड में क्या बोलूँगी, कोई गलती ना हो जाए, कुछ हो ना जाए। लेकिन यार बोल के ना गुरुजी के बारे में मतलब शब्द अपने आप ही निकलते रहते हैं। तो जो मन में आता है मैं बोल देती हूँ। मुझे ये नहीं समझ आता मैं गलत बोलती हूँ सही बोलती हूँ, मतलब जो भी है गुरुजी अपने आप बुलवाते हैं। तो इसी के साथ ही मैं अपने शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ और फिर जल्दी आपको फिर से एक नए शुक्राना सत्संग के साथ मिलूँगी। और तब तक के लिए जय गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। और हाँ संगत जी कल सोमवार है, आज संडे है, कल 2 तारीख है, 2 सितंबर, कल सोमवार है। कल भी मैं गुरुजी के बड़े मंदिर जाऊंगी गुरुजी के दर्शन करने। बाकी मैंने गुरुजी से बोला हुआ है कि जब तक हिम्मत है, जब तक दम है, जब तक आप बुलाओगे तब तक तो मैं हर सोमवार के सोमवार आपके दर्शन करने ज़रूर आऊँगी। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना, लख बार शुक्राना, करोड़ों शुक्राना। जय गुरुजी।